सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम महाकवि बाण भट्ट विरचित चंद्रापीड़ कथा का 9वां भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम 8 भाग पढ़ चुके हैं, तो 9वां भाग पढ़ने से पहले हमने 8वें में जो पढ़ा था एक बार थोड़ा सा उसको दोहरा लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि चंद्रापीड़ जो है महाश्वेता के जो स्वाभाविक गुण थे उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित था, स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि जब हम किसी अच्छे महान व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें भी स्वयं गौरव महसूस होता है कि इतने महान व्यक्ति के हम संपर्क में आए हैं, हम भी धन्य हो गए। उसी प्रकार चंद्रापीड़ भी स्वयं को ऐसा ही महसूस कर रहा था, परंतु जब महाश्वेता ने उसे अपना जीवन व्रत यानी जीवन की कहानी सुनाई तो वो उससे और भी अधिक प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि संसार में प्रेम में असफल प्रयास करने का और उस असफल प्रयास के लिए अश्रु गिराने मात्र से स्वयं के वो प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, परंतु तुमने तो प्रेमोचित आचरण किया है, जो प्रेम में करना चाहिए वह कार्य तुमने किया है, और मरने वाले के साथ मरना अर्थात सती होना वह तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो ऐसा कह करके महाश्वेता को समझाने का प्रयास भी करता है। अब इससे आगे क्या होता है वह अब हम देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है चंद्रापीड़। स्वयं चेतना जहाति ना त्याज्य प्राणः, चेत यदि स्वयं अपने आप प्राणः प्राण ना नहीं जहाति छोड़ता है तो ना नहीं परित्याज्य परित्याग करना चाहिए। अर्थात यदि प्राण स्वयं नहीं छोड़कर जा रहे हैं मनुष्य को तो उस मनुष्य को भी प्राणों का त्याग नहीं करना चाहिए। अत्र ही विचार्यमाणे स्वार्थ एव प्राण परित्यागः असह्य शोक वेदना प्रतिकारत्वात् ही, क्योंकि अत्र यहाँ अर्थात इस विषय में विचार्यमाणे विचार किए जाने पर प्राण परित्याग प्राणों का परित्याग करना अर्थात त्यागना असह्य सह्य जो सहन हो और असह्य जो सहन ना हो सके, यानी असह्य शोक दुख की जो शोक की विरह की वेदना है पीड़ा, प्रतिकारत्वात् उसके प्रतिकार के कारण स्वार्थ एव स्वार्थ ही है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम इस विषय में विचार करें, किस विषय में, सती होने के विषय में विचार किया जाए तो प्राणों को स्वयं त्यागना क्या है, जो असह्य दुख की वेदना अर्थात दुख की पीड़ा कैसी होती है, असहनीय होती है, बहुत ही कठिन होती है। तो ऐसी उस पीड़ा का प्रतिकार यानी उससे प्रतिकार करने का बचने का एकमात्र उपाय है कि हम उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगे, इस कारण स्वयं के प्राणों को भी त्याग दो। ये इसका भावार्थ है। अब आगे देखते हैं। उपतरतस्य तु न कम अपि गुणम आहवयति तु, और उपतरतस्य यानी जिसके प्राण चले गए हैं अर्थात मरे हुए का कमपि किसी भी प्रकार गुणम गुणों को लाभ को ना नहीं आवहति धारण करता है, यानी आवाहन करना वहन करना अर्थात उठाना, यानी जो मर गया है व्यक्ति उसके लिए प्राणों का त्याग करना कमपि किसी भी प्रकार के गुण यानी लाभ को न आवाहति वहन नहीं करता है, नहीं उठाता, अर्थात किसी भी प्रकार से वह लाभदायक नहीं होता है। किसके लिए? जो मर चुका है, यदि हम उसके लिए प्राणों का त्याग करते हैं, क्यों, तो वह तो मर ही गया, अब उसके लिए क्या फायदा हो सकता है हमारे प्राणों के त्याग करने से। और वह उसके साथ और भी बताते हैं, न तावत तस्यायम प्रत्यु उपजीवनोपायः, तावत तो तस्य उसका अयम यह प्रत्युज्जीवन प्रत्युत यानी फिर से जीवन का उपाय ना नहीं है। तो तस्य उसके यानी किसके, जो मर चुका है उसका अयम यह क्या, यानी जो प्राणों का त्याग है यह उसके प्रत्युत यानी फिर से जीवित होने का उपाय ना नहीं है, यानी हमारे प्राण त्याग करने से वह व्यक्ति जो चला गया है संसार से वह फिर से जीवित नहीं हो सकता। न नरक पात प्रतिकारः,
और ना ही नरक, नरक में पतन, गिरने का प्रतिकारः उपाय है। यानी नरक में भी गिरने से बचाने का उपाय यह नहीं है कि वह व्यक्ति, उसे नरक मिल रहा है और हम उसके लिए प्राण त्याग दें तो वह नरक से बच जाएगा। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार उसे स्थान प्राप्ति होती है। न धर्मो उपचय कारणम, और ना ही धर्म के उपचय, उपचार का कारणम कारण है। यानी धर्म का भी यह कोई उपाय करने वाला नहीं है। धर्म का उपाय या उपचार अर्थात धर्म में भी कोई लाभ यह करने वाला नहीं होता। क्या? प्राणों का त्याग। किस लिए? मरने वाले के बाद, यानी जिसे सती होना कहते हैं। न दर्शनोपायः, और ना ही उसके दर्शन देखने का ये उपाय है कि हमने प्राणों का त्याग कर दिया तो जहां वह गया है वहां जाकर हमें उसके दर्शन हो जाएंगे, हम उसे देख सकते हैं, मिल सकते हैं। ऐसा भी कोई संभव नहीं है। न अन्य एवं असौ कर्मणो नियते कर्म भूमि, तो कर्मणा, कर्मों के द्वारा, असौ वह यानी जिसके प्राण चले गए हैं वह, कर्मणा कर्मों के द्वारा, अन्याम एव अन्य ही, कर्म भूमि, कर्म भूमि को नियते ले जाया जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार उसे कर्म भूमि, अन्य फिर मरने के पश्चात जो दूसरा जन्म मिलता है उसकी कर्म भूमि, यानी उसे कैसे कर्म करने हैं वो स्थान या वो जन्म मिल जाता है। असाव अप्य आत्मघाती केवलम इंसा संयुज्यते, तो ये विच्छेद करेंगे, बनेगा असौ जमा अपि जमा आत्मघाती। असौ अपि, वह भी, आत्मघाती, आत्म कहते हैं अपना, घाती घात करने वाला अर्थात स्वयं के प्राणों को नष्ट करने वाला, केवलम केवल, इंसा, इंसा कहते हैं पाप, पाप से संयुज्यते जुड़ जाता है, संयुक्त हो जाता है। यानी वह व्यक्ति जिसने स्वयं के प्राणों का घात किया है वह सिर्फ क्या होता है उसका, वह एकमात्र पाप से जुड़ता है, उसे कोई पुण्य या लाभ नहीं होता अपने प्राणों का त्याग करने से। जीवस्तु जलांजलि दानादिना बहु उपकार उपकरोति उपतरतस्य आत्मनश्य। जीवितस्तु, तू और जीवहा, जीवित रहते हुए, जलांजलि, जल की अंजलि के, दान आदिना, आदि से, बहुपकरोति, बहुत अधिक, उपकरोति उपकार करता है, उपतरस्य मरने वाले का, चा और आत्मनः अपना। यानी वह व्यक्ति यदि उसने प्राणों का त्याग नहीं किया है, जिसका कोई स्वयं का व्यक्ति संसार से चला गया है, तो वह स्वयं जीवित रहते हुए जल आदि की अंजलि, जल आदि किस कब दिया जाता है, तर्पण देते हैं, जो हमारे अपने चले जाते हैं तो हम उनको जल की अंजलि इत्यादि, भोजन इत्यादि देकर तर्पण करते हैं। जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष आते हैं तो उन श्राद्ध पक्ष में यही कार्य किया जाता है, जो हमारे पूर्वज हमारे अपने संसार से चले गए हैं तो उनके लिए जल भोजन आदि देकर हमने तृप्त करते हैं। तृप्त करना यानी संतुष्ट करना, वही तर्पण कहलाता है। तो यदि हम जिंदा हैं तो जीवित रहते हुए हम जल की अंजलि आदि का दान करके उस मरने वाले व्यक्ति के लिए भी बहुत उपकार का काम करते हैं और अपने लिए भी करते हैं। यह ऐसा इस पंक्ति में कहा गया है। आगे देखते हैं, मृतस्तु नो उभयस्यापि, और मृतस्तु मर कर तो, उभयस्यापि, उभय दोनों, उभयस्य दोनों का, अपि भी नो नहीं, यानी मरने के पश्चात तो दोनों का ही नहीं होता, ना अपना कुछ भला होता है ना ही मरने वाले का। स्मरत तावत प्रियाम एक पत्नी मृतिम भर्तरी मकर के तो मृते अपि अविहरिताम असुभिः। अब इसमें उन्होंने उदाहरण देकर महाश्वेता को समझाने का प्रयास किया है कि तावत, तो स्मर याद करो, कि याद करो, भर्तरी पति के, मृते अपि मर जाने पर भी, मकर केतौ, मकर केतु नाम है कामदेव का, कामदेव की प्रियाम, प्रिय एक पत्नी, जो एक पत्नी है जिसका नाम क्या है, रति, रति ने भर्तरी पति के, अशुभि प्राणों, मृत्य अपि मर जाने पर भी, अशुभि प्राणों को, अविहरिताम, विहरिताम विहर कर देना,
वियोग कर देना, और अविहरिताम यानी विरह न करना, विरह अर्थात वियोग, अलग अलग नहीं किया यानी प्राणों को नहीं त्यागा। एक बार इस पंक्ति को फिर से देख लेते हैं कि भर्तृ पति के, पहले आराम से ही लेते हैं, स्मर तावत, तावत तो स्मर याद करो, भर्तृ पति के मृते अपि मर जाने पर भी मकर केतो, मकर केतु अर्थात कामदेव की प्रियाम प्रिय एक पत्नी रतिम, रति ने अशुभि प्राणों को अविहरिताम विहरित नहीं किया अर्थात नहीं त्यागा। उत्तराम च विराट दुहित्रम पंचतत्वम अभिमन्यो उपगते अपि धृत देहाम, चा और विराट दुहितरम, विराट राजा विराट की दुहितरम पुत्री जिसका नाम था उत्तराम, उत्तरा ने अभिमन्यो, अभिमन्यु के पंचतत्वम, पंचतत्व में उपगते अपि चले जाने पर भी देहाम शरीर को धृत धारण रखा। अब ये आपको याद आ गया होगा, ये महाभारत का दृश्य है। महाभारत में जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी जिसका नाम था उत्तरा, उत्तरा कौन थी? विराट के राजा की पुत्री थी। तो उसने अभिमन्यु के मृत्यु हो जाने के पश्चात अपने शरीर को नहीं त्यागा अर्थात अपने प्राणों को धारण रखा। और भी उदाहरण दिया है, प्रथम च पांडव मृते अपि अपरित्यक्त जीविताम, च और पांडव, पांडु के मृते अपि मर जाने पर भी प्रथम, प्रथा ने जीविताम जीवन को अपरित्यक्त, परित्यक्त त्यागना, अपरित्यक्त ना त्यागना, यानी जीवन को अपरित्यक्त नहीं त्यागा। अब ये पांडु भी महाभारत के ही हैं जो अभिमन्यु के दादा हैं रिश्ते में और जो पांडवों के पिता थे। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी दो थी, माद्री और कुंती, कुंती का ही नाम प्रथा भी है। तो प्रथा ने प्राणों को नहीं त्यागा, कब? पांडु की मृत्यु हो जाने के पश्चात। अतो इसलिए न अहर्यस्य निंद्यम आत्मनम निंदितुम, अतो इसलिए, ये विच्छेद करेंगे तो बनेगा ना जमा अहर्यस्य जमा अनिध्यम, तो अनिध्यम, निध्यम निंदनीय और अनिध्यम जो निंदनीय नहीं है, तो अनिंदनीय आत्मनम अपनी, निंदितुम निंदा करने के, ना नहीं हो अहर्य योग्य, यानी इसलिए तुम भी अपनी निंदा करने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने तो निंदा का कार्य किया ही नहीं है, इसलिए स्वयं को क्यों निंदित कर रही हो, क्यों स्वयं की बुराई कर रही हो, यानी स्वयं के लिए बुरा बोल रही हो। इत्य एवं विधई अन्यश्च बहुभी उपसांत्वनैः संस्थाप्यताम अंजलि पुटनीतेन निर्झर जलेन प्रक्षालित मुखिम अकार्यत। तो ये इति एवं विधि विच्छेद करेंगे, बनेगा इति जमा एवं जमा विधई। तो इति इस प्रकार, एवं इस विधई प्रकार से, अन्यश्च और भी बहुत प्रकार से, बहु भी बहुत सारी प्रकार से यानी तरीकों से, उपसांत्वनैः सांत्वना के द्वारा, संस्थाप्य संस्थापित करके, स्थिर करके, ताम उसे अर्थात महाश्वेता को, अंजलि पुटनीतेन अंजलि के पुट दोने में उपनीतेन लाए हुए, निर्झर जलेन झरने के जल से, प्रक्षालित मुखिम प्रक्षालित धुली हुई मुखिम मुख वाला अकार्यत कराया। तो उसके बाद क्या हुआ? इस प्रकार, यानी जैसा कि अभी ऊपर बताया गया कि इस प्रकार के उन्होंने अनेक उदाहरण देकर उसको समझाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से और बहु भी अन्य और भी बहुत प्रकार की उपसांत्वना सांत्वनाओं के द्वारा उसे स्थिर करके फिर स्वयं अपनी अंजलि का दोना बना करके झरने का जल लेकर आते हैं चंद्रापीठ और महाश्वेता का मुख धुलवाते हैं। ये इसका आपका अर्थ हुआ। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है उसके बाद। अथ क्षीणे दिवसे महाश्वेता मंदम मंदम उत्थाय पश्चिमाम संध्याम उपास्य वल्कल शयने सखेदम
उष्णम च निश्वस्य निशसाद। अथ उसके पश्चात, किसके पश्चात? जब चंद्रापीड़ ने उसको समझाया और उसका मुख धुलवा दिया, उसके पश्चात दिव से, दिन के क्षीणे क्षीण हो जाने पर, अर्थात नष्ट समाप्त हो जाने पर, यानी दिन जब समाप्त होने लगा, महाश्वेता मंदम मंदम, मंद मंद, धीरे धीरे उत्थाय, उठकर, पश्चिमाम, पश्चिमी संध्याम, संध्या की उपास्य, उपासना करके, और वलकल शय्ये, वलकल की शैया पर, सा खेदम, सा सहित, खेदम खेद अर्थात दुख, दुख के साथ, उष्णम गर्म, च और गर्म, निश्वस्य श्वास छोड़ते हुए, निशसाद बैठ गई। तो उसके पश्चात क्या हुआ? इसी प्रकार बातचीत करते हुए समय बीतने लगा, दिन समाप्ति की ओर आ गया। तो महाश्वेता दुखी तो है ही, वह बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो इसलिए वो धीरे धीरे उठकर चलती है और पश्चिमी संध्या, संध्या काल दोनों समय होता है, प्रभात में भी और सायं काल में भी। तो प्रभात काल कैसा होता है? जब सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, तो वो आपकी पूर्वकालिक संध्या हो गई। और शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है, तो उस समय को पश्चिमी संध्या कहते हैं। यानी पश्चिमी संध्या में, यानी शाम की संध्या की उपासना, पूजा करके, और जो उसका वलकल का बना हुआ, वृक्ष की छाल का बना हुआ जो उसका बिस्तर है, शैया है, उस पर बड़े दुख के साथ गर्म श्वास छोड़ती हुई बैठ गई। गर्म श्वास कैसे छोड़ना? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम सांस लेते हैं तो वह शीतल होती है, और जब वो अंदर से बाहर निकलती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, तो वह गर्म हो जाती है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? चंद्रापीड़ो अपि उत्थाय कृत संध्या प्रणामः तस्मिन् द्वितीय शिलातले मृदुभिः लता पल्लवै शय्याम आकल्पयत। चंद्रापीड़ो अपि, चंद्रापीड़ ने भी, उत्थाय उठकर, कृत करके, संध्या प्रणामः संध्याकालीन प्रणाम, अर्थात संध्याकालीन प्रणाम करके, तस्मिन उस, द्वितीय दूसरे, शिलातले शिलातर पर अर्थात चट्टान पर, मृदुभिः मृदुल कोमल, लता बेलों के, पल्लवही पत्तों से, शय्याम शैया को या बिस्तर को, अकल्पयत बनाया, कल्पित किया। तो उसके बाद क्या हुआ? चंद्रापीड़ भी उठा और उठकर उसने भी संध्याकालीन ईश्वर को प्रणाम इत्यादि करके, और वहीं पर जो दूसरा शिलातल बना हुआ था, उस पर वहां जो बेलें थी, लताएं थी, उनके कोमल कोमल पत्तों से अपने लिए एक बिस्तर और लगा लिया। और उसके बाद फिर क्या होता है? उपविष्टश्च तस्यां पुनः पुनः तमे महाश्वेतावृतांतम मनसा भावयन् पुनरेषां पैपृच्छ च, और उपविष्टः बैठकर, और बैठकर, तस्याम उस पर यानी जो उसने अभी शैया बनाई है उस पर, पुनः पुनः फिर अर्थात बार बार, तम एव उस ही, महाश्वेता वृतांतम महाश्वेता के वृतांत को, घटना को, मनसा मन से, भावयन भावित करते हुए, विचार करते हुए, पुनरेषाम पुनः फिर से, एनाम उससे, पैपृच्छ पूछा, यानी वह उस शैया पर बैठ गया, फिर बार बार महाश्वेता के विषय में ही उसे वह घटना याद आती रही, उसे ही विचार करता रहा, और विचार करते हुए फिर उसने दोबारा से महाश्वेता से पूछा। क्या पूछा? अब देखते हैं। भगवती सा तव परिचारिका तरलिका क्व गता इति। भगवती, हे देवी, तव तुम्हारी, सा वह, परिचारिका सेविका, तरलिका जिसका नाम क्या है? तरलिका, क्वा कहाँ, गता गई, तुम्हारी वह परिचारिका अर्थात सेविका जो है, तरलिका है जिसका नाम, वह कहाँ गई, इति ऐसा, ऐसा जो है चंद्रापीड़ ने महाश्वेता से पूछा। अथ सा अकथयत महाभाग श्रूयताम अमृत संभवात अप्सरहा कुलात मदिरेति नामना कन्या का अभूत। अथ उसके पश्चात, अर्थात चंद्रापीड़ के पूछने के पश्चात, सा उसने अकथयत कहा, महाभाग, हे महाभाग, श्रूयताम सुनिए, अमृत संभवात अमृत से, संभवात उत्पन्न हुई, अप्सरहा कुलात
अप्सराओं के कुल में मदिरेति, ये मदिरा जमा इति मतलब मदिरा ये नाम है, इति इस नामना नाम की कन्या अभूत उत्पन्न हुई। अर्थात अमृत से, जो अप्सराएं होती हैं वो अमृत से उत्पन्न होती हैं। ये उसने बताया कि अमृत से उत्पन्न हुई अप्सरा कुल में मदिरा नाम की लड़की कन्या उत्पन्न हुई। दक्ष दुहितुः मुनेः तनयः चित्ररथो नाम गंधर्व राजा तस्याः प्राणीम अग्रहित। और दक्ष दुहितुः, दक्ष की दुहितुः पुत्री, मुनेः मुनि के, तनयः पुत्र, चित्ररथो नाम चित्ररथ नाम के, गंधर्व राजा गंधर्व राज ने, तस्याः उसका, पाणी हाथ, अग्रहित ग्रहण किया, अर्थात पाणी ग्रहण किया। तो फिर क्या बताती है कि वो जो कन्या उत्पन्न हुई मदिरा जिसका नाम है, उससे विवाह किया गंधर्वराज चित्ररथ ने। चित्ररथ कौन है? मुनि के, मुनि स्त्री का नाम है, मुनि के पुत्र हैं वो। और मुनि कौन है? दक्ष की पुत्री है, यानी दक्ष की पुत्री मुनि ने, मुनि के पुत्र जिसका नाम चित्ररथ है वो गंधर्वों का राजा है, उसने उससे पाणी ग्रहण किया। पाणी ग्रहण कहते हैं, पाणी वैसे हाथ को कहते हैं, ग्रहण करना अर्थात विवाह करना। तयोश्च परस्पर प्रेम संवर्धनी यौवन सुखानी सेवमान्यो दुहित्र रत्नम उपपादि कादम्बरी नामना। चा और तयो उन दोनों के परस्पर आपस में प्रेम संवर्धितानी प्रेम के संवर्धन होने से, प्रेम बढ़ने से, यौवन सुखानी युवावस्था के सुखों का सेव्यमानयो सेवन करते हुए, कादम्बरी इति नामना, कादम्बरी इति इस नामना नाम वाली, दुहित्र रत्निम दुहित्र पुत्री, रत्नम रत्न पुत्री रत्न, उद्पादी उत्पन्न हुई। अर्थात जब उन दोनों का विवाह हो गया तो उनके परस्पर प्रेम के बढ़ते हुए, युवावस्था के सुखों का भोग करते हुए कादम्बरी नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री भी कैसी है? रत्न स्वरूपा है जो। सा च में जन्मनः प्रवृत्ति द्वितीयम इव हृदयम बाल मित्रम। चा और सा वह कादम्बरी में मेरी, जन्मनः प्रवृत्ति जन्म से लेकर ही, द्वितीयम इव दूसरे ही, हृदयम हृदय दूसरे ही हृदय वाली, बाल मित्रम बाल बचपन की, मित्रम मित्र है। यानी वह जो कादम्बरी है वो कैसी है? जन्म से लेकर, यानी हम जन्म से ही, बचपन से ही मित्र रहे हैं। और कैसी है वो? द्वितीयम में हृदयम मेरा दूसरा ही हृदय है, यह मानो ऐसी वो मेरी बाल मित्र बचपन की मित्र है। से अयम अमुनैव मध्येन वृत्तांतेन सशोका निश्चयम आकर्षेत। सेयम सा जमा इयम, सा वह, इयम यह, वह यह यानी जो बचपन से ही मेरे दूसरे हृदय के समान मित्र है, वह यह, अमुन एव इस ही, मध्येन मेरे, वृत्तांतेन वृत्तांत से, घटना से या समाचार से, सशोका सा सहित शोका दुख, दुख के साथ, निश्चयम निश्चय आकर्षित किया। ऐसी उसने मेरे इस वृत्तांत से शोकग्रस्त होकर निश्चय आकर्षित कर लिया। तो क्या निश्चय किया? न अहम कथम चिदपि सशोकायाम महाश्वेतायाम आत्मनः पाणिम ग्रहीष्यामि इति। अहम मैं, कथम चिदपि किसी प्रकार भी, सशोकायाम सा सहित शोकायाम शोक से यानी दुख से युक्त, महाश्वेतायाम महाश्वेता के, आत्मनः अपना, पाणिम हाथ, ना नहीं, ग्रहीष्यामि ग्रहण कराऊंगी अर्थात प्राणी ग्रहण करूंगी, इति ऐसा। तो उसने कैसा निश्चय किया कि मैं किसी भी प्रकार जब तक महाश्वेता शोकग्रस्त है अपना पाणी ग्रहण अर्थात विवाह नहीं कराऊंगी, ऐसा उसने अपने मन में निश्चय कर लिया। किसने? कादम्बरी ने। अब ये निश्चित रूप से समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं। तत् आत्मदुहितु निश्चयम वचनम शुश्राव तथा उसने यानी राजा चित्ररथ ने आत्मदुहितु
आत्म अपनी दुहितु पुत्री के निश्चित वचनों को, दृढ़ वचनों को सुश्राव सुना, यानी पिता ने सुना जब पुत्री ने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी। गच्छति च काले समुपारूढ़यो नाम अवलोक्य सह ताम एकपात्यतया अप्रियतया च किंचिद अपि ताम अभिधातुम अशक्तः वत्सि महाश्वेते त्वम एव शरणम इदानीम कादम्बरीम अनुनेतुम इति संदिश्य शिरोद नामनम कंचुकिनम अध्यव प्रत्युषसी मत समीपम प्रेषितवान। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, च और काले समय के गच्छते जाते हुए अर्थात समय के बीतते हुए योम नाम युवावस्था को युवावस्था को समुपारूढ़ आरूढ़ हुई, चढ़ी हुई, आलोक्य देखकर सहा उसने ताम उस एकापत्यतया एक तो एक ही होता है और अपत्य कहते हैं संतान, तया होने के कारण यानी एक संतान होने के कारण, चा और अति प्रियतया अति बहुत अधिक, प्रियतया प्रिय होने के कारण, किंचिद अपि कुछ भी, ताम उसे, अभिधातुम कहने में, अशक्तः असमर्थ, वत्से पुत्री महाश्वेते महाश्वेता ही पुत्री महाश्वेता, त्वम एव तुम ही, इदानीम इस समय, शरण हो, समर्थ हो, कादम्बरी को अनुनेतुम मनाने में, इति संदिश्य ऐसा संदेश देकर, शिरोद नाम के कंचुकी को अध्यव आज ही, प्रत्युषसी प्रातः काल, मत समीपम मेरे समीप, प्रेषितवान भेजा। तो फिर क्या हुआ, समय बीतने लगा और कादम्बरी युवावस्था को प्राप्त हो गई। तो बेटी को युवावस्था में देखकर वह उसे यानी कादम्बरी को, क्योंकि वह एकमात्र संतान है और वो भी अति प्रिय है, इस कारण कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है अपनी पुत्री को, इसलिए उन्होंने महाश्वेता के पास संदेश भेजा। संदेश देकर किसे भेजा, शिरोद नाम का उनका एक कंचुकी है, उसे प्रातः काल ही भेजा, सुबह सुबह, कि हे महाश्वेता, इस समय सिर्फ तुम ही कादम्बरी को विवाह के लिए मना सकती हो। ऐसा संदेश देकर प्रातः काल में मेरे पास भेज दिया। यह महाश्वेता बताती है। किसे बता रही है ये कहानी, चंद्रापीड़ को। चलिए तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ततो मया गुरु वचन गौरवेण सखी प्रेमणा च शिरोदेन सार्थम सा तर्लिका सखी कादम्बरी किम दुखितम अपि जनम अतितराम दुखयसी। ततो तब वह मया मेरे द्वारा गुरु वचन गौरवेण गुरु बड़ों के वचन के गौरवेण गौरव से, चा और सखी प्रेमणा सखी के प्रेम से, शिरोद के सार्धम साथ, सा वह तर्लिका सखी कादम्बरी ही सखी कादम्बरी, किम क्यों, दुखितम अपि दुखी हुए भी, जन को व्यक्ति को, अति तराम अति बहुत अधिक, तराम दुखयसी दुखी कर रही हो। तो क्या कहा उसने कि जब उन्होंने मेरे पास संदेश लेकर शिरोद नामक कंचुकी को भेजा, तो मैंने भी गुरु कहते हैं बड़ों के वचनों के गौरव के कारण, यश के कारण, क्योंकि बड़ों की बातें ऐसी होती हैं कि हमें उनका मान रखना चाहिए, उनकी बात को गिराना नहीं चाहिए। तो एक तो गुरुओं के बड़ों के वचनों के गौरव से, दोबारा क्या है, सखी प्रेम के कारण, यानी सखी से भी बहुत प्रेम है। तो ये सोच करके मैंने शिरोद के साथ अपनी उस तर्लिका नाम की सेविका को संदेश देकर भेजा। क्या संदेश, कि हे सखी, एक तो मैं खुद ही दुखी व्यक्ति हूँ, दुखी इंसान हूँ, ऊपर से तुम मुझे और दुखी क्यों कर रही हो। फिर उससे आगे देखते हैं, जीवंतीम इच्छसी चेन्माम तत्कुरु गुरु वचनम अवितथम इति संदिश्य विसर्जिताम गतायाम च तस्याम अनंतरम एव
इमाम भूमिम अनुप्राप्तः महाभागाः। तो जीवंतीम, जीवित रहना इच्छसी, चाहती हो चेत यदि, यानी जीवित देखना चाहती हो या रखना चाहती हो, चेत यदि, माम मुझे, तो मुझे यदि जीवित देखना चाहती हो, तत् तो गुरु वचनम, गुरु बड़ों के वचनम, वचनों को, बात को, अवितथम पूर्ण कुरु करो, तो बड़ों के जो वचन है उन्हें पूर्ण करो। इति संदेश्य, इति ऐसा, संदेश्य संदेश देकर, विसर्जिताम भेजी गई, च और गतायाम चले जाने पर, तस्याम उसके, अनंतरम एव अंतर में ही, बाद में ही, महाभागः महाभाग, इमाम भूमिम इस भूमि को, अनुप्राप्तः प्राप्त हुए हैं अर्थात आए हैं। तो क्या कहती है महाश्वेता कि मैंने उसे कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो जो बड़े कहते हैं उनकी बात को पूर्ण करो, सत्य करो, ऐसा संदेश देकर मैंने उसे भेजा। भेजने के बाद वह चली गई और उसके जाने के बाद ही, महाभाग यानी आप, महाभाग संबोधित कर रही है वह चंद्रापीड़ के लिए कि आप इस भूमि को प्राप्त हुए, यानी इस जगह आप उसके जाने के बाद आए हैं। कहने का तात्पर्य यह है। इत्य अभिधाय तूष्णीम अभवत, तो इति इस प्रकार, अभिधाय कहकर, तूष्णीम चुप, अभवत हो गई, तो ऐसा कहकर के वह चुप हो जाती है जो उसे कहना होता है उसके पश्चात। अब उसके बाद फिर क्या होता है? क्रमेण च उद्गते कुमुद बांधवे चंद्रापीढ़ा सुप्ताम अवलोक्य महाश्वेताम पल्लव शयने समुपाविशत। चा और क्रमेण, क्रम से, कुमुद बांधवे, कुमुद के बांधव, बंधु के, उद्गते उग आने पर, चंद्रापीढ़ा चंद्रापीड़, सुप्ताम सोई हुई, अवलोक्य देख कर, महाश्वेताम महाश्वेता को, पल्लव शयने पल्लव की पत्तों की, शयने शैया पर, समुपाविशत बैठ गया। तो उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे क्रम से समय बीतता रहा और कुमुद एक पुष्प का नाम होता है। जैसे आपने देखा होगा कमल, कमल जो है सूर्य के प्रकाश से प्रभात काल में, सुबह को दिन में खिलते हैं, और कुमुद जो है चंद्रमा के प्रकाश से रात्रि में खिलते हैं। इस कारण कुमुद का बांधव चंद्रमा कहलाता है। बांधव यानी बंधु, अपना जन। तो चंद्रमा के उग जाने पर चंद्रापीड़ ने देखा कि महाश्वेता सो गई है, तो वह भी अपनी उस पल्लव की शैया पर आकर बैठ गया। किम नु खलु अस्याम वेलायाम माम अंतरेण चिंतयति वैशंपायनः इति चिंत्यनेव निद्राम ययौ। खलु निश्चित रूप से, किम्नु क्या, अस्याम वेलायाम, अस्याम इस वेलायाम समय में, माम अंतरेण माम मेरे अंतरेण बिना, मेरे बिना, वैशंपायनः वैशंपायन, ये किम क्या, चिंतयति सोचता होगा, यानी मेरे आने के बाद मेरे बिना अब वह इस समय वैशंपायन मेरे विषय में क्या सोच रहा होगा। इति इस प्रकार, चिंतयनेव चिंतन करते हुए ही, विचार करते हुए ही, निद्राम निद्रा में, ययौ चला गया, यानी ऐसा सोचते सोचते वह सो गया कि मेरे बिना वैशंपायन मेरे विषय में क्या सोचता होगा। अथ क्षीणायाम शपायाम उषसी संध्याम उपास्य शिलातलोपविष्टायाम महाश्वेतायाम निवृत्तित प्रभातिक विधौ चंद्रापीड़े तरलिका षोडश वर्ष वयसा केयुरक नामना गंधर्वदारकेण अनुगम्यमाना प्रादुरासीत। अथ उसके पश्चात यानी जब वह नींद में सो गया, उसके पश्चात, शपायाम रात्रि के, शीर्णायाम शीर्ण हो जाने पर अर्थात समाप्त हो जाने पर, उषसी प्रभात काल की, संध्याम संध्या की, उपास्य उपासना करके, शिलातलोपविष्टायाम शिलातल पर बैठी हुई, महाश्वेतायाम महाश्वेता के अर्थात महाश्वेता के शिलातल पर बैठे हुए होने पर,
प्रभातिक यानी प्रभातकालीन विधि को कार्यों को निवर्तित समाप्त करने लेने पर चंद्रापीड़ के और चंद्रापीड़ के प्रभातकालीन क्रियाओं के निवर्तित पूर्ण कर लेने पर तरलिका 16 वर्ष की वैसा आयु वाले केयूरक नाम के गंधर्व पुत्र के द्वारा अनुगमन की जाती हुई प्रार्दुरासीत आ गई, पहुंच गई। यानी फिर क्या हुआ, प्रभात काल हो गया, रात्रि तो समाप्त हो गई। रात्रि के समाप्त हो जाने के पश्चात प्रभातकालीन जो उपासना पूजा होती है उसे महाश्वेता ने पूर्ण कर लिया और आकर अपने शिलातल पर बैठ गई। और चंद्रापीड़ ने भी जो प्रभातकालीन जो क्रियाएं होती हैं उन्हें भी समाप्त कर लिया। उस समय तरलिका 16 साल का एक केयूरक नाम का गंधर्व पुत्र है, उसका अनुगमन करते हुए वहां पहुंच गई। आगत्य च महाश्वेतायाः समीपम उपसृत्य कृत प्रणामा सविनयम उपाविशत। च और आगत्य आकर महाश्वेता के समीप उपसृत्य पहुंचकर कृत प्रणाम करके सविनयम सहित विनम्रता के साथ उपाविशत बैठ गई। यानी आई, महाश्वेता के समीप गई, वहां उसके समीप जाकर उसे प्रणाम किया, बड़ी विनम्रता के साथ महाश्वेता के पास बैठ गई। महाश्वेता तु ताम दृष्ट्वा किम तुव्या दृष्टा कादम्बरी कुशलिनी। महाश्वेता तो ताम उसे दृष्टवा देखकर, किम क्या, तुव्या तुम्हारे द्वारा, कुशलनी कुशल पूर्वक, कादम्बरी दृष्टा देखी गई। यानी वह पूछती है, जैसे ही वो देखती है तरलिका को अपने समीप बैठ जाने के पश्चात, उससे पूछती है कि क्या तुमने कादम्बरी को कुशलता पूर्वक देखा, यानी वह कुशल से तो है। करिष्यति वा तद अस्मत् वचनम इत्यपृच्छत वा अथवा तत् वह अस्मद मेरे वचनों को करिष्यति करेगी, यानी अर्थ क्या वह मेरे वचन पूरा करेगी। इत्यपृच्छत इति ऐसा अपृच्छत पूछा, यानी उससे पूछा कि जो वचन बात कहकर मैंने तुम्हें भेजा था, क्या वह मेरे उन बात को, मेरे वचनों को पूरा करेगी। तो ऐसा पूछने के बाद क्या उत्तर मिलता है महाश्वेता को, अथ सा तरलिका भर्तृदारिके दृष्टामया भर्तृदारिका कादम्बरी सर्वतः कुशलिनी। अथ उसके पश्चात सा तरलिका, वह तरलिका, भर्तृदारिके ही स्वामी पुत्री, मया मेरे द्वारा, भर्तृदारिका स्वामी पुत्री कादम्बरी, सर्वतः सब प्रकार से, कुशलिनी कुशल पूर्वक दृष्टा देखी गई। यानी क्या कहती है वह तरलिका कि हे स्वामी पुत्री, वे जो स्वामी पुत्री हैं कादम्बरी, क्योंकि कादम्बरी भी स्वामी की पुत्री है और महाश्वेता भी, तो वह स्वामी पुत्री कादम्बरी मेरे द्वारा देखी गई कैसी है, पूर्णतः कुशल है, सब प्रकार से कुशलता पूर्वक है। विज्ञापिता च निखिलम भर्तृदुहितु संदेशम च, और भर्तृदुहितु भर्तृ स्वामी की पुत्री को निखिल संपूर्ण सारा संदेश विज्ञापिता निवेदन कर दिया गया। यानी उन स्वामी पुत्री को मैंने जो आपने संदेश देकर भेजा था वह सारा निवेदन कर दिया, अर्थात बता दिया। आकर्ण्य च यत् तथा प्रतिसंदिष्टम तदेषा तय्ये विसर्जितः तस्या एव वीणावाहकः केयूरकः कथिष्यति इति व्यज्यपत्। च और आकर्ण्य सुनकर, यत् जो, तथा इस प्रकार से, प्रतिसंदिष्टम संदेश, प्रतिसंदेश यानी संदेश के बदले में जो संदेश है तो उसे कहेंगे प्रतिसंदेश। तद ऐशा, तद वह, ऐशा यह, तय्येव उनके द्वारा ही, विसर्जितः भेजा गया, तस्या एव उसका ही, वीणा वाहकः वीणा को, वाहका वहन करने वाला अर्थात उठाने वाला, वीणा उठाने वाला, केयूरकः केयूरक कथिष्यति कहेगा,
इति, ऐसा व्यजिजपत निवेदन किया। यानी क्या कहा उसने कि तल्लिका ने बताया जो कादम्बरी ने जो उसके साथ किया कि उन्होंने मेरा संदेश सुना और उसे सुनकर उन्होंने प्रति संदेश जो दिया, बदले में जो संदेश दिया उसे वह ये उनका ही भेजा हुआ कौन है, उनका ही वीणा को उठाने वाला यानी वीणा वाहक जिसका नाम केयूरक है वह आपसे बताएगा। यानी उनके संदेश को ये स्वयं अपने मुख से बताएगा, मैं नहीं बताऊंगी, ऐसा निवेदन किया। यानी उन्होंने मुझसे संदेश नहीं दिया बल्कि इस केयूरक को संदेश देकर के भेजा है। विरत वचसे तस्याम केयूरकः अब्रवीत भर्तृदारी के महाश्वेते देवी कादम्बरी त्वाम विज्ञापयति यदि यम आगत्य माम अवदत तरलिका किम इदम मच्चित परीक्षणम। तो वचसी वचन से बात से विरत रुक जाने पर तस्याम उसके यानी उसकी बात के रुक जाने पर अर्थात पूर्ण हो जाने पर केयूरक अब्रवीत बोला। तो क्या बोला, भर्तृदारी के ही स्वामी पुत्री महाश्वेते महाश्वेता देवी कादम्बरी त्वाम तुम्हें विज्ञापयति निवेदन करती हैं यानी तुमसे निवेदन करती हैं यद इयम होगा यद जो इयम यह आगत्य आकर या यद जो इयम इसने आगत्य आकर मां मुझसे अवदत कहा है, किसने, तर्लिका ने। तो इस तर्लिका ने यद जो आगत्य आकर माम अवदत मुझसे कहा है, किम क्या, इदम यह, ये मत चित परीक्षणम है, विच्छेद करेंगे तो बनेगा मत जमा चित्त जमा परीक्षणम। तो मत मेरे चित्त की हृदय की परीक्षणम परीक्षा है कि ये जो तर्लिका ने आकर मुझसे कहा है क्या ये मेरे हृदय की परीक्षा ले रही हो तुम, इस तरह से वह पूछती है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। किम प्रेम विच्छेदाभिलाषा, किम क्या, प्रेम के विच्छेद तोड़ने की समाप्त करने की अभिलाषा है, इच्छा है, यानी क्या तुम मुझसे प्रेम तोड़ना चाहती हो। किम वा प्रकोपः, वा अथवा किम क्या, प्रकोपः क्रोध है, तो क्या ये क्रोध है मेरे प्रति। यत्र भर्तृविरह विदुरा प्रिय सखी महत् कृच्छम अनुभवति तत्र अहम अविगणनीय एतत् कथम आत्मसुखार्थिनी पाणिम ग्रहीष्यामि। यत्र यहाँ भर्तृ पति के विरह में विदुरा व्याकुल दुखी, प्रिय सखी मेरी प्रिय सखी यानी प्रिय सखी महत बहुत अधिक, कृच्छम कष्ट को अनुभव कर रही है। तत्र वहां अहम मैं, एतत् उसको अविगणनीय न गिनते हुए, गणनीय गिनने योग्य और अब न गिनने योग्य, कथम कैसे, आत्म सुखार्थनी अपना सुखार्थनी सुख चाहने वाली, पाणिम हाथ को, ग्रहीष्यामि ग्रहण कराऊंगी। यानी क्या कहती है महाश्वेता से कादम्बरी कि तुम मुझसे या तो प्रेम तोड़ना चाहती हो या मेरे हृदय की परीक्षा ले रही हो, अथवा तुम्हारा या ये क्रोध है। क्यों कहती है ऐसा कि इधर तो मेरी सखी पति के विरह में दुखी है, व्याकुल है और महान कष्ट का अनुभव कर रही है पति विरह में, उधर मैं उसके इस दुख को न गिनते हुए, कुछ ना समझते हुए अपना सुख चाहने वाली होकर कैसे अपना पाणी ग्रहण करा दूं, अर्थात विवाह करा लूं, ऐसा वह उससे कहती है। कथम वा मम सुखम भविष्यति, वा अथवा मम मुझे, कथम कैसे, सुखम सुख भविष्यति होगा, यानी उधर तो सखी दुखी है, मैं विवाह करा लूं तो मुझे कैसे सुख मिल सकता है पति सखी के दुखी रहते हुए। तत् मां कृतः स्वप्ने अपि पुनरियम अर्थम मनसि इति। तत् तो स्वप्ने अपि सपने में भी, पुनरिमम अर्थम होगा, ये पुनः फिर से, इमम यह अर्थम बात या विषय, मनसी मन से भी, मां कृतः
मत करना। यानी अब फिर से सपने में भी मुझसे इस विषय में मन से भी बात मत करना, यानी अपने मन में भी ये बात मत लाना। इति ऐसा ऐसा कादम्बरी ने महाश्वेता को संदेश दिया। महाश्वेता तु तत्श्रुत्वा सुचिरं विचार्य गच्छ स्वयं एव अहम आगत्य यथा आहार्यम आचरिष्यामि इत्युक्त्वा केयूरकं प्राहिणोत। महाश्वेता तो तत् उसे श्रुत्वा सुनकर सुचिरम बहुत अधिक चिरम देर तक विचार करके बहुत देर तक विचार करके गच्छ जाओ अहम मैं स्वयं एव अपने आप ही स्वयं ही आगत्य आकर यथा जैसा अहयम आवश्यक होगा उचित होगा आचरिष्यामि आचरण करूंगी यानी व्यवहार करूंगी या बात करूंगी। इत्युक्त्वा इति ऐसा उक्त्वा कहकर केयूरक को प्राहिणोत भेज दिया। तो जब महाश्वेता ने कादम्बरी की ये बात सुनी तो उसने बहुत देर तक विचार किया कि अब ये केयूरक वापस जाएगा, इसे क्या संदेश दिया जाए। लेकिन विचार करने पर उसे समझ नहीं आया तो उसने कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ, मैं स्वयं आकर जैसी आवश्यकता होगी वैसा व्यवहार उसके साथ करूंगी। ऐसा कहकर केयूरक को विदा कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है? गते च केयूरके चंद्रापीडम उवाच राजपुत्र रमणीयः हेमकूटः चा और गते चले जाने पर केयूरक के चले जाने पर चंद्रापीड़ से उवाच बोली राजपुत्र हे राजपुत्र हेमकूट रमणीय है, सुंदर है। हेमकूट क्या है? राजा चित्ररथ की राजधानी है, कादम्बरी का देश है। तो हेमकूट बड़ा सुंदर है ऐसा वह कहती है। चित्ररथ राजधानी च और चित्ररथ की राजधानी चित्र है। चित्र का अर्थ है विचित्र, अनोखी है। पेशलो गंधर्व लोक कहा और गंधर्व लोक पेशलो सुंदर है। सरल हृदया महानुभवा च कादम्बरी च और कादम्बरी सरल हृदय की महानुभवा और बड़ी ही मान अनुभव वाली अर्थात उदार है। कादम्बरी सरल हृदय और महानुभवी है अर्थात उदार हृदय है। तत इतः मय्येव सह गत्वा हेमकूटं दृष्ट्वा च मत निर्विशेषां कादम्बरीम् अपनीय तस्याः मोहविलसितम् एकम् अह विश्रम्य स्वभूते प्रत्यागमिष्यसि इत्युक्तवती चंद्रापीडः भगवती दर्शनात् प्रभृति पर्वान् अयं जनः कर्तव्येषु यथेष्टं नियुज्यताम् इत्यभिधाय तया सहैव उज्जलत। तो तत् तो इतः यहाँ से मय्येव सहा मेरे ही साथ गत्वा जाकर चा और हेमकूट को दृष्टवा देखकर मत मुझसे निर्विशेष यानी अभिन्न, मुझसे अभिन्न कादम्बरी के तस्या उस मोह विलसितम मोह के विलास को, मोह की भंगिमा को अपनी दूर करके एकम अहा एक दिन विश्राम करके शोभूते अगले दिन प्रत्यागमिष्यसि लौट आइएगा। इत्युक्तवती ऐसा कहने पर चंद्रापीड़ भगवती हे देवी दर्शनात् प्रभृति दर्शन से लेकर अयम जनः यह जन परवश हुआ यथेष्टम यथा जैसा इष्टम इच्छा है कर्तव्यों में नियुज्यताम नियुक्त करिए। इति अभिधाय ऐसा कहकर तया उसके सह एव साथ ही उद्चलत चल दिया। ये इसका आपका पंक्ति का शब्दार्थ है। एक बार इसको मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। तो महाश्वेता जो है हेमकूट की सुंदरता का वर्णन चंद्रापीड़ से करती है।
क्या बताती है कि हेमकूट बड़ा ही सुंदर है और राजा चित्ररथ की जो राजधानी है वह भी बड़ी विचित्र अनोखी है और गंधर्व लोक बड़ा ही सुंदर है। और मेरी सखी कादम्बरी वो भी बड़े सरल हृदय वाली और महानुभवी है, बड़ी ही उदार हृदय है। और तुम जो है मेरे साथ ही हेमकूट चलना, उस हेमकूट को देखकर, और जो मुझसे अभिन्न मेरी सखी कादम्बरी है, अभिन्न यानी जो मुझसे भिन्न, अलग नहीं अर्थात मैं ही हूं, ये समझ करके आप मानिएगा। और कादम्बरी के मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है उसे दूर करके एक दिन हेमकूट में विश्राम करके अगले दिन लौट आइएगा, ऐसा कहती है महाश्वेता। किससे? चंद्रापीड़ से। और उसके ऐसा कहने पर चंद्रापीड़ भी क्या कहता है कि हे देवी, जब से मैंने आपको देखा, यानी पहली बार देखने से ही मैं, अयमजन मैं, यानी आपके वश में हो गया हूं, पराधीन हो गया हूं। अब आप जैसे भी कार्य में मुझे नियुक्त करना चाहें तो करिए, ऐसा कहकर महाश्वेता के पीछे पीछे चल दिया। अब उसके बाद फिर क्या होता है? क्रमेण च गत्वा हेमकूटम आसाद्य गंधर्व राजकुलम समतीत्य सप्त कक्ष्यांतराणि प्रविश्य कन्या अंतःपुरम तत्र च कादम्बरी भवनम तन्मध्ये च श्री मंडपम ददर्श। च और क्रमेण, क्रम से, गत्वा जा करके, हेमकूटम हेमकूट, और क्रम से हेमकूट जाकर गंधर्व राजकुलम, गंधर्व राजकुल में, वंश में आसाध्य पहुंचकर, सप्त कक्ष्यांतराणि, सप्त सात, कक्षाने कक्षाओं के अंतराणि अंतर को, समतीत्य पार करके, कन्या अंतःपुरम कन्याओं के अंतःपुर में प्रवेश करके, चा और तत्र वहां, कादम्बरी भवनम कादम्बरी के भवन में, तन मध्य च और तत् उसके मध्य, बीच में, श्री मंडपम श्री सुंदर मंडपम मंडप को ददर्श देखा। ये तो इसका शब्दार्थ हुआ। एक बार इसको मैं अपने शब्दों में आपको समझा देती हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो होता क्या है, महाश्वेता के साथ चंद्रापीड़ हेमकूट जाता है और क्रम से यानी समय अनुसार, स्थान जिस रास्ते से हम जाते हैं तो उस रास्ते पे हम क्रम से ही जाते हैं, रास्ता पार करते जाते हैं। उस स्थान पर पहुंचने का, जहां हमें पहुंचना है, तो क्रम से ही हमें चलना पड़ता है। तो क्रम से वह हेमकूट पहुंचता है। वहां भी कहां पहुंचता है? गंधर्व राजकुल में पहुंचता है। और वहां पर भी 7 कक्ष यानी कक्ष, भवन है या कमरे हैं, उनको पार करके कन्याओं का जो अंतःपुर है वहां प्रवेश करता है। अंतःपुर किसे कहते हैं? महल का वह स्थान जो सबसे सुरक्षित होता है स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए, उस स्थान को अंतःपुर कहते हैं, क्योंकि सुरक्षित स्थान पर वो बनाया जाता है। तो वहां सुरक्षित स्थान अर्थात कन्याओं का जो अंतःपुर है उसमें पहुंचता है। वहां भी फिर वह कादम्बरी के भवन में पहुंचता है और कादम्बरी के भवन के बीच में उसे एक बड़ा ही सुंदर मंडप दिखाई देता है। अब उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तत्र च मध्य भागे अनेक सहस्र संख्येन कन्यका जनेन परिवृताम नील प्रच्छद पट प्रवृतस्य न अति महतः पर्यंकस्य आश्रय ध्वलो उपधान्यस्त भुजलता अवष्टंभेन अवस्थिताम सर्वरमणीयका नाम एक निवास भूताम कादम्बरीम ददर्श। च और तत्र वहां मध्य भागे, बीच भाग में, बिल्कुल मध्य में, अनेक सहस्र अनेक हजारों की संख्या वाली कन्यका जनेन कन्याओं से परिवृताम घिरी हुई नीले प्रच्छद पट चादर से प्रावृतस्य ढके हुए ना नहीं है अति बहुत अधिक महतः बड़ा, जो नहीं बहुत बड़ा नहीं है ऐसे पर्यंकस्य पलंग के आश्रय सहारे ध्वल श्वेत उपधान कहते तकिए यानी सफेद तकियों से पर न्यस्त रखी हुई
भुजलता, लता यानी बेल रूपी भुज, भुजाओं के अवस्टंभिन सहारे से, अवस्थिताम बैठी हुई, सर्व रामणीय का नाम, सर्व सभी रामणीय का नाम, सुंदरताओं की, एक निवास भूताम एक निवास स्थान, कादम्बरीम कादम्बरी को ददर्श देखा। तो उसके पश्चात क्या हुआ, जब वह कादम्बरी के भवन के मध्य में पहुंच गया, वहां उसने बड़ा ही सुंदर एक मंडप देखा। उस मध्य भाग में, उस मंडप के पास हजारों की संख्या में कन्याएं विराजमान थी, उनसे घिरी हुई थी वह कादम्बरी। और कैसे थी, नील प्रच्छद पट, प्रच्छद कहते हैं ढकने का, पट वस्त्र, ढकने का वस्त्र क्या होता है, चादर, यानी नीले रंग की चादर से प्रावृत से ढके हुए, और जो कैसा है, ना तो बहुत बड़ा है ना छोटा है, ऐसा पर्यंक यानी पलंग है। उसके सहारे सफेद रंग के तकिए रखे हुए हैं। उन तकियों पर अपनी भुजा, जो कैसी है, लता, बेल जैसी भुजा, यानी बड़ी सुंदर लताओं के बेलों के समान सुंदर भुजाओं के सारे बैठी हुई उसने कादम्बरी को देखा। और कादम्बरी और कैसी है, एकमात्र सुंदरता का निवास स्थान वही है, यानी उससे अधिक और सुंदर कोई नहीं है। ये सब रामणीय का नाम है, यानी संपूर्ण रमणीयताओं, सुंदरताओं का जो एक निवास भूताम, एक निवास स्थान है, ऐसा प्रतीत होता है। सारी सुंदरता एकत्र होकर कादम्बरी के अंदर ही आ गई है। ऐसी उस कादम्बरी को उसने देखा। अब ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लगता है कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज आपका जो ये चंद्रापीड़ कथा कक्षा 11 का है, यह पूर्ण हुआ पूर्वार्ध भाग। आप सब इसको बहुत अच्छे से करेंगे, परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।